बोलिए सदगुरु देव की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोट कोट की बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्तजनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए बहुत सुंदर कबीर भजन। अवधू भजन भेद है न्यारा। अवधू भजन भेद है न्यारा के बारे में बहुत सुंदर अर्थ है। इसे लौकिक पारलौकिक से घटा करके विस्तार से दिया जाएगा, जो ज्ञानवर्धक भी होगा। भजन भेद है न्यारा, भजन भेद है न्यारा के बारे में बहुत ही मार्मिक ज्ञानवर्धक अर्थ दिया जाएगा। हो सुनिए पहले भजन, फिर इसके बाद बहुत ही अच्छा अर्थ सुनिए। अवधू भजन भेद है न्यारा, अवधू भजन भेद है न्यारा। क्या गाए क्या लिखी बताए, क्या गाए क्या लिखी बताए। क्या भर में संसारा, अवधू भजन भेद है न्यारा, अवधू भजन भेद है न्यारा। क्या संध्या तर्पण के कीन्हे, क्या संध्या तर्पण के कीन्हे। जो नहीं तू विचारा, जो नहीं तू विचारा। अवधू भजन भेद है न्यारा, अवधू भजन भेद है न्यारा। मूड़ मुड़ाए सिर चटा रखाए, मूड़ मुड़ाए सिर चटा रखाए। क्या तन लाए छारा, क्या तन लाए छारा। अवधू भजन भेद है न्यारा, अवधू भजन भेद है न्यारा। क्या पूजा वाहन की कीन्हे, क्या पूजा वाहन की कीन्हे। क्या फल किए आहारा, अवधू भजन भेद है न्यारा, अवधू भजन भेद है न्यारा। हर बिन परिचय साहेब होई बैठे, बिन परिचय साहेब होई बैठे। और विषय करे व्यापारा, और विषय करे व्यापारा। अवधू भजन भेद है न्यारा, अवधू भजन भेद है न्यारा। ज्ञान ध्यान
मर्म न जाने ज्ञान ध्यान, मर्म न जाने और वाद करे अहंकारा। अवध भजन भेद है न्यारा, अवधू भजन भेद है न्यारा। अगम अथाह महायति गहीरा, अगम अथाह महायति गहीरा। बीज न खेत निवारा, अवधू भजन भेद है न्यारा। महासे ध्यान मगन है बैठे, महासे ध्यान मगन होई बैठे। कपट कर्म की छारा, अवधू भजन भेद है न्यारा, अवधू भजन भेद है न्यारा। महान अर्जुन के सदा आहार अंतर में, जिनके सदा आहार अंतर में। केवल तू विचारा, केवल तू विचारा। अवधू भजन भेद है न्यारा। कहाँ कबीर सुनो हो संतो, कहाँ कबीर सुनो हो गोरख। तारो सहित परवारा, अवधू भजन भेद है न्यारा, अवधू भजन भेद है न्यारा। हाँ, सिद्ध गुरु देव कहते हैं कि हे त्यागियों, भजन साधना का रहस्य ब्रह्म आडंबर से परे है। यदि सत्ता की अंतिमी सत्ता जड़ और चेतन का विचार नहीं है, तो प्रवचन देने लिख कर पोथियों से बताने से क्या होगा। तीर्थों के नाम पर संसार में भटकने से भी क्या होगा। और संध्या तर्पण करने से भी क्या होगा। चाहे कोई मूड़ मुड़ाए, चाहे सिर पर जटा रखाए, और चाहे शरीर पर राख लगाए, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। हाँ, जैसे पत्थर के देवी देवता पूजने से क्या मिलेगा, और अन्न छोड़कर फलाहारी होने से भी क्या मिलेगा। ना आत्मा अनात्मा का परिचय है, और ना बंध मोक्ष का ज्ञान है, और ना साधना है, परंतु संत सद्गुरु बनकर बैठ गए।
और अपने मन इंद्रियों को रात दिन विषयों में लगाकर सड़ते हैं। आत्मज्ञान और ध्यान समाधि में स्थित होने का रहस्य नहीं जानते, केवल अहंकार पूर्वक वाद विवाद करते हैं। आत्मज्ञान का मर्मी साधक ममता के खेत से वासना के बीज को उखाड़ फेंकता है और इस महाध्यान में बैठकर डूब जाता है। जो आगम अथाह महान और अत्यंत गहरा है, वहाँ काया कपट के सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। वही साधक अपने गंतव्य में पहुँचा हुआ है, जिसका आंतरिक आहार केवल आत्म तत्व विचार है। कबीर साहेब कहते हैं कि हे गोरख पंथियों, दिखावा सहित इस चित्त शुद्धि, आत्म विचार और आत्म शांति के पथ पर चलकर ही कोई संगत सहित अपना उद्धार कर सकता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अवधू भजन भेद है न्यारा। हाँ, कितना सुंदर साहब ने बताया कि अवधू भजन भेद है न्यारा। इसलिए सदगुरु का भजन और भेद न्यारा है। जो कोई जानेगा वही इस भवसागर से पार हो जाएगा। बोलिए सद्गुरु कबीर साहब की जय।